करंट अफेयर्स था जीके में टोटल, और रीजनिंग इजी था, मैथ भी इजी था। साइंस क्या है? साइंस में बायोलॉजी ज्यादा था, फिजिक्स था, और केमिस्ट्री में सोल्यूशन से ज्यादा 3-4 क्वेश्चन था। सॉल्यूशन से ज्यादा 3-4। और फिजिक्स में वही वेलोसिटी, एरिया और एक्सेलरेशन और टाइम ज्यादा। चलो थैंक यू, हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज आपका आरआरबी टेक्नीशियन का जो पेपर आपका कंडक्ट हुआ है, इसमें आपका मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स और आपके बायो का पूछा गया था। जैसे कि आपके 19 दिसंबर को जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ था, उसमें डायरेक्टली अभ्यर्थी से मेरा वार्तालाप भी हुआ था। उसमें आप डायरेक्टली अगर देखेंगे तो आपके बायो के क्वेश्चन आए ही नहीं थे। लेकिन आज जो आपका शिफ्ट कंडक्ट हुआ है, और आपने देखा भी अभी कि जो आपके क्वेश्चन आपके पूछे गए, ये आपका फिजिक्स और आपके जो है बायोलॉजी का ज़्यादातर क्वेश्चन आपके आए हैं। हालांकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो बायो की रिस्पेक्ट में आपके फिजिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, और केमिस्ट्री के आपके 2-3 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, जो कि आपके न्यूमेरिकल टाइप का था। फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आपका मटेरियल्स डाला गया है ऑलरेडी आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है। आप उस पर क्लिक करके पब्लिक ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहाँ पर कंप्लीटली मैंने जो है पीडीएफ इसका डाल दिया हुआ। फटाफट ज्वाइन करके वहाँ पर जितनी भी आपका न्यूमेरिकल दिया गया है उसको एक बार कंप्लीटली आप सभी लोग सॉल्व करिए। मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो देर बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, मोर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, और वहाँ पर जितनी भी मैंने मटेरियल्स आपका डाला हुआ है अभी रिसेंटली आपका, उसको जाकर के रिवीजन करिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और फिजिक्स का देखिए लगभग आपका जो है 56 MB का एक आपका पीडीएफ गया होगा, उस पर क्लिक करके उसको कंप्लीट कर लीजिए। फिजिक्स आपके ओवरऑल वहाँ से कंडक्ट जो है आपके कवर हो जाएगा। उसमें आपका प्रीवियस पेपर भी आपको दिया गया है, साथ ही साथ आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सहित दिया गया है। उसको कवर करने के बाद आपके पूरी तरीक़ा से चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। और उसके जस्ट आपके बगल में आंसर आपका लिखा हुआ है, तो आंसर आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट वहाँ पर आपका आंसर दिया गया। तो ज्वाइन करिए और फटाफट जाकर के आप चीज़ें कवर करिए। आज देखिए जो आपका पहला शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट जो आपका कंडक्ट हुआ है, इसमें दोस्तों आपके जो प्रश्न पूछा गया है वेक्टर और जो है स्केलर से रिलेटेड आपका पूछा गया है, क्वांटिटी से रिलेटेड सदिश और अदिश से पूछा गया है, गतिज ऊर्जा से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और न्यूमेरिकल आपका पूछा गया। तो इस प्रकार से देखिए ओवरऑल जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का एक आपका न्यूमेरिकल आपका आए हुए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का कुछ आपके न्यूमेरिकल देखने को मिला है। तो इस तरह से क्या है कि ओवरऑल आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिला है। और देखिए जो बायो जो आपका पूछा गया है, बायो के अंतर्गत आपका वुमेन बॉडी का लगभग क्वेश्चन आपका ज़्यादातर देखने को मिला है। इसके साथ ही साथ आपका विटामिन से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो विटामिन का भी एक अच्छा रोल रहता है कोई भी एग्जाम के लिए। तो आपका देखिए विटामिन को आपको कंप्लीटली कवर करने हैं। साथ ही साथ बायोलॉजी के अंतर्गत ह्यूमन बॉडी को एक बार कंप्लीटली आप लोग रिवीजन कर लीजिए ह्यूमन बॉडी से, और साथ ही साथ कुछ आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके प्लांट से रिलेटेड है। हालांकि जो मैक्सिमम आपका लाइफ साइंस की अगर बात करेंगे तो ये आपके ह्यूमन बॉडी को ही टच किया जाता है। तो बायो का जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आए ये आपको ह्यूमन बॉडी से आया है। हालांकि डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बैन कर दिया गया है रिवील करना, तो मैंने इतना आपको मोटा मोटी आपको डाटा दे दिया है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आपके कहाँ से और किस बेस पर आपके जो है पूछे जा रहे हैं। तो उसी बेस पर हम लोग यहाँ पर सारे चीज़ों को लगातार कवर कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी, साथ ही साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल और आपका मिक्स क्वेश्चन आपको दिया गया है। प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपको दिया गया है, और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन होगा ये ऑलरेडी आपका प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया है, क्योंकि ओवरऑल सभी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो आज की जो हमारी प्रश्न संख्या है ये आपका 156 से आपका कंटिन्यू होगा। लगभग इसके अंतर्गत आपका 200 क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो आज हमारा जो प्रश्न की संख्या है 100 आपका 56 से आपके कंटिन्यू होंगे। इसके पिछले क्लास में मैंने जो है इसका मटेरियल्स आपको कवर करा दिया है क्वेश्चन नंबर 155 तक। अगर आप नए छात्र हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधक का मात्रक डैश होता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। प्रतिरोधक का मात्रक आपका राइट आंसर कूलम हो जाएगा। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। वोल्ट आपका विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक आपका कूलम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के ताप नियम पर आधारित है। यह क्वेश्चन आज आपका पूछा गया है। जैसा कि अभ्यर्थी से डायरेक्टली मेरा वार्तालाप हुआ है, तो यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जो भी क्वेश्चन आपका पूछा गया हाईलाइट करेंगे हम, तो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। तो देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापन पर आधारित है। ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ये आपका इमर्सन रॉड पर आधारित है। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि धारा को दोगुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ये इलेक्ट्रिसिटी से आपका पूछा गया है। सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बट इससे आधारित नहीं था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे कि जो ओम होता है, यानी कि इसको अगर 2 गुना कर दिया जाए धारा का,
तो इसमें पूछा गया था कि रेसिस्टेंस आपका क्या होगा। तो अगर 3 गुना कर दिया जाएगा तो 3 3 9 गुना आपका घट जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। देखिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि धारा को 2 गुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपका क्या होगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। देखिए हमारा फॉर्मूला होता है B = आपका IR। कहा जा रहा है कि यदि धारा को 2 गुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं B अपॉन आपका I = R। अब देखिए विभवांतर को जो है 2 गुना कर दिया जाएगा, सॉरी धारा को पूछा है कि 2 गुना कर दिया जाएगा, धारा को 2 गुना कर दीजिए और विभवांतर को आधा कर दिया जाएगा तो ये आपका हाफ हो जाएगा। अब देखिए इसको जैसे आप पलटिएगा तो ये आपका दोस्तों आपका 2 दूना आपका हो जाएगा 4, तो यानी कि प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है एक चालक प्रतिरोध ताप में परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है, यह चालक डैश का बना हुआ है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी का, बी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपके चांदी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है वाटर पंप में डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। वाटर पंप के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। पहला आपका करेक्ट है। त्योहार के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें झालरें डैश का एक उदाहरण है। ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि सौर पैनल में डैश ऊर्जा में रूपांतरित होता है। सौर पैनल की अगर फ्रेंड्स बात करी जाए तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता है और सौर पैनल में प्रयोग किया जाने वाला जो इसके अंतर्गत वायर होता है ये आपके अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज जो बना होता है ये आपका लेड और आपका टीन का बना होता है जिसका गलनांक निम्न और प्रतिरोध आपके उच्च होते हैं। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक ओवन की कार्य प्रणाली के पीछे की परिघटना डैश है। इलेक्ट्रिक ओवन की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है। बी आपका करेक्ट है। इसी करंट का खोज निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था, टेस्ला के द्वारा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तांबे की निम्न प्रतिरोधकता के कारण इसका उपयोग डैश में किया जाता है। और देखिए अभी अभ्यर्थी क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चन बिल्कुल बना पा रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन का स्तर है बिल्कुल आपका जो है ये आपके जो है नॉर्मल क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, मॉडरेट क्वेश्चन है, अप टू आपका डाउन है। तो मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करके भी बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तांबे की निम्न प्रतिरोधकता के कारण इसका उपयोग डैश में किया जाता है। तो आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा संचरण लाइनों में, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तांबे के कौन से गुणधर्म से इसे विद्युत संचरण लाइटों के लिए आदर्श माने जाते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये इसका प्रमुख जो गुण होता है यह आपका निम्न प्रतिरोध, निम्न गलनांक गलत है, उच्च प्रतिरोधकता ये सभी गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है। चांदी, तांबा, लोहा, नाइक्रोम, बताइए राइट आंसर क्या है। प्रतिरोधकता की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, जिसकी अधिकतम होता है। नाइक्रोम वायर का प्रयोग विद्युत हीटर में किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि नियत ताप पर किसी चालक में आरोपित विभवांतर में वृद्धि करने पर डैश, तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा का मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नियत ताप पर किसी चालक में आरोपित विभवांतर में वृद्धि करने पर धारा का मान बढ़ता है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1-2 किलोवाट एसी का उपयोग 250 वोल्ट एसी मेंस पर किया जाता है, जिसके लिए एक लेवल में फिट किए गए 3 पिन टॉप प्लग की आवश्यकता होती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये आपको ऊपर बताना है। ये देखिए सोचने वाला क्वेश्चन है। हमारा जो सही आंसर होगा उपयोग किए जाने वाले फ्यूज का उपयुक्त मान ये आपका 12 एम्पियर होता है। पहला ऑप्शन नंबर अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा।
और देखिए कुछ न्यूमेरिकल है जो कि इसका जस्ट आपका नीचे दिया गया है, तो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन दिया गया है, तो न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल आपको खुद से सॉल्यूशन दिया गया है, आप इसको फ्रेंड सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष, पहला और दूसरा आपको दिया गया है। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से निस्संदेह कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि सही रूप से आपका जो है पालन करता है। तो डायरेक्टली आप स्टेटमेंट को यहाँ पर आप देखेंगे। पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि घर में मौजूद बिजली के सभी तार बदलने की आवश्यकता है। देखिए कहा जा रहा है कि यानी कि जो है, देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि सागर ने अपने घर की बिजली की बत्तियां बुझाने हेतु गीले हाथ का उपयोग किया, जिसकी वजह से उसे झटका लगा। तो कहा जा रहा है कि इस घर में, मतलब घर में मौजूद बिजली के सभी तार बदलने की आवश्यकता है, जो आपका बिल्कुल गलत है। अगला स्टेटमेंट है, कभी भी बिजली के किसी भी उपकरण को गीले हाथों से स्पर्श ना करें। तो केवल हमारा दूसरा वाला यहाँ पर आपका सटीक ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए केवल आपका दूसरा करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है। विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाला तार के पदार्थ की प्रकृति है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि विद्युत प्रेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रमुखतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि द सेफ्टी डिवाइस दैट वर्क्स ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका है, इसे फ्यूज कहा जाता है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। दो प्रतिरोध R1 तथा R2 समानांतर क्रम में संयोजित है, उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बिल्कुल बेहिचक आपको आंसर लगाने हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीट भी किए जा रहे हैं। देखिए बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या है। इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों बिल्कुल भी दम नहीं मार रहा है, लगातार यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप रहा है। तो देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 1 अपॉन आपका R1 प्लस 1 अपॉन आपका R2 होगा, एलसीएम लेंगे, ये आपका R1 इंटू आपका R2 हो जाएगा, ऊपर R1 प्लस R2 हो जाएगा। 1 अपॉन आपका R इक्वल टू निकला है, इसको रिवर्स करेंगे तो ऊपर आपका R1 इंटू R2, नीचे आपका R1 प्लस आपका R2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, तो पॉजिटिव वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में आपको दिए गए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि पदार्थ और मोटाई को पूर्ववत रखते हुए किसी चालक की लंबाई 5 गुना कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। चालक की लंबाई को अगर फ्रेंड्स 5 गुना कर दिया जाए तो इसका जो पूछा जा रहा है कि इसका जो प्रतिरोध है इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि मूल का 5 गुना हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यदि एक टोस्टर को 220 वोल्ट एसी के बजाय 440 वाट एसी से जोड़ा जाए तो प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा पहले उत्पन्न होने वाली ऊष्मा डैश होगी। बताइए राइट आंसर क्या है। किसी भी टोस्टर को 220 से आपका 440 अगर कर दिया जाता है तो इसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्राएं क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका 4 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाइयों में इनमें से किसके समतुल्य होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम होता है। पूछा जा रहा है कि इकाई इनमें से किसके समतुल्य होती है, ये आपको यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसे वोल्ट पर एम्पियर भी कहा जाता है, जो ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपके एएलपी में रिसेंटली भी आपके पेपर में आए हुए हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट नहीं आया है तो बिल्कुल आने की संभावनाएं होंगी। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। पहला कहा जा रहा है कि ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। देखिए जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए आपको कहा जा रहा है कुचालक होता है, जो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में से उत्तर का चयन करिए, इनमें से कौन सा आपका करेक्ट दिया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला देखिए आपका औसत हो जाएगा, क्योंकि विद्युत का जो कुचालक होता है ये आपका ग्रेफाइट नहीं होता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आपका गलत है। पहला स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अगला कहा जा रहा है कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाकर जुड़ा होता है, जिससे एक षटकोणीय सारणी बनती है।
तो ये आपका देखिए दूसरा वाला केवल करेक्ट होगा। तो देखिए आपका दूसरा कथन आपका सत्य है, जबकि आपका पहला वाला असत्य है। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करें। बताइए कि इनमें से आपका करेक्ट क्या दिया गया है। किसी विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुम्बकीय द्विसूचक रख कर ज्ञात की जा सकती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुम्बकीय सुई उत्तर पूर्व, जो हमारा बिल्कुल गलत है, उत्तर दक्षिण की ओर इंगित करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुवों के निकट सघन होती है। सी वाला भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा आपका यहाँ पर गलत है। दो चुंबकीय रेखाएं किसी भी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। कभी भी चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ए और सी आपका करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक घर में क्रमशः 30 ओम, 60 ओम और 75 ओम रेटिंग वाले बल्ब ए बी सी एक विद्युत स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित किया गया। इस स्थिति के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है। तो डायरेक्ट हमारा सी डी करेक्ट होगा। बल्ब सी की चमक सबसे अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो ये आपका है, ये आपका 75 ओम का ये रेसिस्टेंस आपका उत्पन्न कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बल्ब जो आपका सी है, इसका चमक जो है ये सबसे आपका अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है बैटरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत सेल। जब सेल को चार्ज किया जाता है तो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है, और जब पुनः इसे यूज के लिए लिया जाता है तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत गीजर में डैश ऊर्जा में रूपांतरित होता है। गीजर में विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होता है। एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है। यह चालक डैश का बना हुआ है। एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन करने से अप्रभावित रहता है। ये चालक किसका बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज का। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। किसी चालक को 2 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V1 है, और दिया गया है कि 4 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 है। तो बताना है कि V1 अपॉन आपका V2 का रेशियो क्या होगा। डायरेक्टली आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अपॉन आपका 2, यानी कि पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली रेशियो पूछा गया है, तो यहाँ पर आप पुट करके भी इसको डायरेक्टली कंटिन्यू करेंगे। अगला प्रश्न है कि इकाई वाट को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। इकाई वाट को व्यक्त किया जाता है 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के रूप में। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि डैश श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। सीरीज में जोड़ा हुआ उदाहरण आपका राइट आंसर हो जाएगा सजावटी लाइटें। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला है कि नीचे दिया गया कुछ आपका स्टेटमेंट है, इसके बारे में बताना है इनमें से कौन सा आपका करेक्ट दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाइए। तो पहला स्टेटमेंट हमारा देखिए कहा जा रहा है कि धातुएं विद्युत धनात्मक प्रकृति की होती है। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि बंद बनाते समय धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए आपका दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका दोनों कथन सही है। कथन जो दो है ये एक ही व्याख्या भी कर रही है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 8 ओम तथा 12 ओम के 2 प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों के बीच विभपात है तथा I1 I2 उनसे होकर प्रभावित होने वाली धाराएं हैं, तो V1 अपॉन V2 और I1 अपॉन I2 क्रमशः क्या होगा। तो डायरेक्टली फ्रेंड्स यहाँ पर आपको मान पुट करना है, इसमें सॉल्व करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक आप इसको लगाइए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आप देख करके जाएंगे। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 2.4 दिया गया 4.2 ओम और उस पर 220 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो चालक से प्रभावित होने वाली धारा की मान क्या होगा। V इक्वल टू आपको IR कर लेना है। IR आपका हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ आपका। तो यहाँ से इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, कंप्लीटली इसका सॉल्यूशन डाल दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो जाकर के सॉल्यूशन आप लोग देख लेंगे।
अगला प्रश्न, एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में आई धारा प्रभावित है, यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाता है तो पूछा है कि प्रभावित धारा का मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, आई अपॉन आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनल, ये क्वेश्चन आज आपका पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स का, आपका ध्यान में रखेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल आपका आया हुआ है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनल के बीच 3.0 पूछा जा रहा है कि एमवी का वोल्टेज होने पर इससे होकर 15 एम्पियर की धारा प्रभावित हो जाती है, इस उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो देखिए वोल्ट का मान दिया गया है, आपको एम्पियर दिया गया है, रेसिस्टेंस आपको पूछा जा रहा है। तो हमारा फॉर्मूला होता है V = आपका IR। तो इससे भी इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका निकल के आएगा। तो 94 आप जैसे सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 0.2। इसे भी आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 20 वोल्ट स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति 10 वाट है, पंखे में प्रभावित होने वाली धारा की मात्रा कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। चलिए आंसर इसका लगाइए आप लोग, करेक्ट आंसर क्या है इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। इसका राइट आंसर आपका निकल के आएगा 0.5 ओम। इसको भी यहाँ पर आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है एक इलेक्ट्रिक केतली को 240 वोल्ट पर संचारित किए जाने पर 1.5 किलोवाट की खपत होती है, इसके लिए प्रयुक्त फ्यूज तार की रेटिंग क्या होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 6.25 होना चाहिए। इसका भी सॉल्यूशन आपको डाल दिया गया है। तो आप लोग फटाफट जाकर के इसका कंप्लीटली आप लोग सॉल्यूशन को आप लोग लगा लेना, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो फिर आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 4 ओम का एक प्रतिरोध दिया गया है कि 4 ओम का एक प्रतिरोध ए और 6 ओम के प्रतिरोध बी, और पूछा जा रहा है कि जो आपके 2 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ए और बीच के बीच जो है विभवांतर क्या होगा, यानी कि आपको विभवांतर बताना है। तो इसको आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसका देखिए जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 25 ओम का एक लैंप एक बैटरी से टर्मिनल के बीच संयोजित है। लैंप द्वारा प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। लैंप के टर्मिनल के बीच विभवांतर का मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसको भी आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसका देखिए एग्जैक्ट जो आपका आंसर निकल के आएगा सॉल्यूशन के बाद ये आपके 50 वोल्ट आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि ओम के नियम अनुसार डैश होता है। ओम के नियम अनुसार दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा V = आपका IR होता है। हालांकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका I होता है, जब R आपके कांस्टेंट आता है तो इक्वल होता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका I हो जाएगा, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर है पहला वाला आपका करेक्ट है। तो जो न्यूमेरिकल आपको दिया गया उसको आपको सॉल्व करना है। अगला कहा जा रहा है कि किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका रेखिक होता है। डैश चालक का प्रतिरोध कहलाता है। डैश चालक का प्रतिरोध कहलाता है। V और I का अनुपात कहलाता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। R = आपका फॉर्मूला होता है V/ आपका I। तो V और I का रेशियो आपका रेसिस्टेंस कहलाता है। ये आपका न्यूमेरिकल दिया गया है, सॉल्व करेंगे। इसका करेक्ट आंसर आपका पहला वाला आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर कंप्लीटली आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बाकी जो मटेरियल्स आपको बचा हुआ है नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कराया जाएगा। तो आज के इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी जितना भी इसका मटेरियल्स आपका है वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाला गया है। साथ ही साथ आपका टेलीग्राम का लिंक ऐड किया गया है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। इसका कंप्लीटली अभी आपका तुरंत PDF चला जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप लोग कंप्लीटली चीज़ों को रिवीजन करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन दिया गया है इसको आप लोग यहाँ पर जो है इसका देखिए न्यूमेरिकल पर अगर आप आएंगे तो ये देखिए क्वेश्चन आपका एक से आपका न्यूमेरिकल आपका अलग आपको करके दिया गया है, जिसमें कि न्यूमेरिकल इस तरह से आपका सॉल्यूशन दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि न्यूमेरिकल यहाँ पर जो है सॉल्व करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आपका न्यूमेरिकल दिया गया है, कंप्लीटली इसका सॉल्यूशन इसमें आपका डाला हुआ है। तो न्यूमेरिकल को आप सभी लोग जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है टाइप वाइज करके। इसको फटाफट आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके देखने को मिला है। लगातार आपके न्यूमेरिकल आपके पूछे आ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल को आप लोग कंप्लीटली लगाइएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल बटन घंटी का जो आपको आइकन दिखता है उस पर आपको क्लिक करके ऑल पे सेट कर लेना है, ताकि नेक्स्ट क्लास का जुड़ी आपको नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और एक भी क्लास आपसे मिस ना हो, ताकि आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाएँ, खास करके फिजिक्स और जो अभी आपका बायोलॉजी का रिसेंटली आपका क्वेश्चन पूछा रहे। इसका जो नेक्स्ट क्लास आपका आएगा ये फ्रेंड्स आपका बायो का आएगा, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।